अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं आयशा अंसारी और मैं हूं इरम ज़ईम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको तशवीशनाक खबर से आगाह करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा है। पहली बार एक दिन में तकरीबन 2000 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद 29,000 से जायद हो गई है। 3 मई के बाद से हर दिन 1000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जी हाँ, सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 10,000 और पंजाब में 11,000 से बढ़ गई। सिर्फ 7 दिनों में मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद में 10,362 केसेस का इजाफा हुआ। इस वायरस से 8,000 से ज्यादा मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हुए हैं, जिनमें 4,000 से ज्यादा का ताल्लुक सूबा पंजाब से है। सिंध में 2,000 से ज्यादा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 1,000 से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जो सेहतयाब हुए हैं। आपको बता रहे हैं कि कोरोना वायरस ने मुल्क भर को अपनी लपेट में लिया हुआ है और अब जो मई का महीना है, जिसके हवाले से डॉक्टर्स ने भी निशानदेही की थी कि मई में कोरोना वायरस पीक पर पहुंच जाएगा, अब वो वक्त आ चुका है। और ये भी देखा गया है कि 3 मई के बाद से हर एक दिन 1000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर ये भी है कि कई मरीज ऐसे हैं जो इस वायरस से सेहतयाब हो रहे हैं और उन मरीजों से ये अपील की गई है कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। आपको बता रहे हैं कि अब तशवीशनाक सूरत हाल हो चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा है और पहली बार एक दिन में तकरीबन 2000 नए मरीज सामने आए हैं। मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद की अगर बात करें तो 29,000 से तजावुज कर चुकी है और 3 मई के बाद से हर दिन 1000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 10,000 और पंजाब में 11,000 से बढ़ गई है। सिर्फ 7 रोज में कोरोना केसेस की तादाद में 10,362 केसेस का इजाफा हुआ है। वायरस से 8,000 मरीज सेहतयाब, जबकि 4,000 का ताल्लुक इसमें से पंजाब से हैं। सिंध में 2,000 और केपी में 1,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। और अब पेशावर की बात कर लेते हैं, जहां एक ही घर के 11 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई है। घर में एक शख्स गुज़िश्ता 10 रोज से आइसोलेशन में था। जी हाँ, हमारे साथ साद बिन अवैस मौजूद हैं उनसे। और अब ताजिरों की बात कर लेते हैं, जो कहते हैं कि हुकूमत ऐलान कर दे तो अच्छी बात है, वरना हम तो पीर से दुकानें खोलने जा रहे हैं। कराची के ताजिरों ने कल से कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया। ताजिर तंजीमों ने मार्केट्स और दुकानों की फहरिस्तें कमिश्नर के हवाले कर दी हैं। रहनुमा ये कहते हैं कि हमने वादा पूरा कर दिया है, अब हुकूमत की बारी है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। अगर गवर्नमेंट ऐलान कर देती तो अच्छी बात है, वरना हम लोग तो मार्केटें खोलने जा रहे हैं। पीर से दुकानें खोल लेंगे, ताजिरों ने साफ साफ कह दिया। ताजिर तंजीमों ने मार्केटों और दुकानों की फहरिस्तें कमिश्नर हाउस में जमा करा दी। सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन मोहम्मद रिजवान कहते हैं, हुकूमत से किया वादा पूरा कर दिया, पीर से दुकानें खोल लेंगे। सुबह केबीके, बलूचिस्तान और पंजाब ने ऐलान कर दिया। अब सिंध रहती है, अब सिंध को चाहिए कि फौरन इस पे ऐलान करे ताकि हमारा पीर से कारोबार खोल ले। तारिक रोड की तमाम दुकानों और मॉल्स की फहरिस्त भी कमिश्नर कराची को दे दी गई। इंशाल्लाह ताला पीर से जो है ये दुकानें खुलेंगी, चाहे उसमें छोटे शॉपिंग मॉल हो या बड़े हो। टाइमिंग हमने कहा आप अपनी मर्जी की दे दें, SOP के साथ करेंगे काम, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, लेकिन खुलना सब चाहिए। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन ने भी पीर से कारोबार खोलने के लिए 200 मार्केटों की लिस्टें कमिश्नर के हवाले कर दी। 200 से ज्यादा मार्केटों की डिटेल ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन ने अपने तौर पर जमा करवा दी है, जिसमें हैदरी, लियाकताबाद, कोरंगी, ऑल सिटी एरिया, टिम्बर मार्केट, स्टील मार्केट, गोरापीर, ये सारे एरिया शामिल हैं। ताजिर तंजीमों का कहना है कि तमाम SOPs पर अमल करते हुए कारोबार खोला जा रहा है। दुकानदार ग्लव्स, सैनिटाइजर्स और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ अशरफ खान, समा, कराची। कोरोना वायरस के फैलाव के बायस कराची की मार्केट्स खुलेंगी या नहीं, मुशावरत के लिए आज फिर सिंध के वज़रा और ताजिर बरादरी की अहम बैठक लगेगी। ताजिरों की जानिब से पीर से मुकम्मल कारोबार खोलने का ऐलान किया गया था, तो इस हवाले से आज अहम इजलास होगा और फैसला किया जाएगा कि मार्केट्स खोलनी है या नहीं। ताजिरों की जानिब से पीर से कारोबार खोलने का ऐलान किया गया था और यही वजह है कि आज ये अहम मीटिंग होने जा रही है। और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि कराची समेत अंदरून सिंध में केसेस में अचानक इजाफा हुआ है। इजलास के बाद ताजिर बरादरी आइंदा के लाहे अमल का भी ऐलान करेगी। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा इस हवाले से मजीद। जी, अगर देखा जाए जो ताजिर को कहा गया था तो कमिश्नर कराची को तमाम फहरिस्त दे दी गई थी। अब उसके बाद जो वज़ीर आला सिंध ने इनको एक बार फिर बुला लिया है। कमिश्नर कराची ने इनको बुलावा दिया है, जिसमें तमाम ताजिर आएंगे। आज 2 बजे के करीब जो है सिंध असेंबली ऑडिटोरियम में बैठक होगी और जो
अभी जो दुकानें खोलनी है, बाजार खोलने, उसके ऊपर बात होगी। क्योंकि पहले कहा था, ताजिरों ने एक धमकी दी थी कि हम सब कुछ दे रहे हैं और पीर से हम दुकानें खोल देंगे। एक बार फिर एक बैठक हो रही है, इसमें तमाम मामला तय होंगे और इसमें कहा जा रहा है कि इसमें अपोजिशन जमात भी शिरकत कर सकती है। बैठक में कराची समेत अंदरूनी सिंध के ताजिर तंजीमों के नुमाइंदे, ट्रेड बॉडीज और चैम्बर के नुमाइंदे भी इसमें शिरकत करेंगे। और जो अभी जो सूरत हाल है कराची और सिंध की, तो इसमें जो सूरत हाल क्या हुई है और कोरोना वबा के बाद जो पॉजिटिव जो आ रहे हैं केसेस, उसके क्या असरात होंगे उसको भी बताया जाएगा। और क्या कौन कौन सी दुकानें, क्योंकि पूरे मुल्क में ताजिर भी कह रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ सूबों में भी दुकानें जो मुख्तलिफ वो खोली गई हैं। अब कराची में क्या डिसाइड होता है, इसके ऊपर आज लाएअमल तय किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। सिंध की बात तो हो गई, अब सूबा पंजाब की बात करें तो पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में 31 मई तक तौसी कर दी। बड़े शॉपिंग मॉल्स, तालीमी इदारे और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। हजाम की दुकानें और जिम्नेजियम SOPs के मुताबिक खोलने की इजाजत दे दी गई। लाहौर से मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट देखिए। दुकानें और छोटी मार्केटें SOPs के साथ खुलेंगी। बड़े प्लाजे और शॉपिंग मॉल बदस्तूर बंद। पंजाब हुकूमत ने अवामी सहूलत के पेश नजर लॉकडाउन नरम कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 मई तक होटल, मार्केट्स, सिनेमा और शादी हॉल्स बंद रहेंगे। बड़े शॉपिंग मॉल्स, तालीमी इदारे और रेस्टोरेंट्स भी बंद होंगे। खेलों का इनेकाद और कंसर्ट्स नहीं हो सकेंगे, जबकि अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सफरी सहूलत के पेश नजर चिंगची और ऑटो रिक्शा को रोड पर आने की इजाजत होगी, लेकिन दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। जनरल और करियाना स्टोर, आटा चक्कियाँ, तंदूर, दूध दही की दुकानें, ऑटो वर्कशॉप और टायर शॉप्स खुली रहेंगी। ड्राइवर होटल्स, रिटेल शॉप्स और नोटिफिकेशन के मुताबिक जुम्मा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा, जबकि पीर से जुमेरात तक सुबह 9 से शाम 5 बजे तक दुकानें और मार्केटें खोली जाएंगी। शुक्रिया अब्दुल अहद, आपने इससे मुतालिक बताया। अब इस्लामाबाद के हवाले से बात करें, जिसके मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में कोरोना केसेस सामने आने पर जिला इंतजामिया का अहम फैसला भी सामने आ गया। रेस्टोरेंट्स पर टेक अवे के लिए काम करने वाले मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया। इस्लामाबाद से नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में वबाई अमराज एक्ट 1958 की शिक 3 लागू। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने SOPs की पासदारी यकीनी बनाने का हुक्मनामा जारी कर दिया। खाने पीने का सामान पहुंचाने वालों के तमाम अमले का कोरोना टेस्ट लाजमी करार। मुतासरीन को खाने की तैयारी, पैकिंग और डिलीवरी पर मामूर न करने की पाबंदी आयद। दीगर एहतियाती तदाबीर भी नागुज़ीर होंगी। कई टेक अवे रेस्टोरेंट्स के ऊपर हमें पॉजिटिव केसेस मिले हैं, जिसकी वजह से आके फैलने का खदशा हो सकता है। जो बंदा डिलीवर करने जा रहा है या जो तैयार कर रहा है, उसका जरूर टेस्ट कराएं, ताकि कोई ऐसा बंदा ना हो जो पॉजिटिव हो और लोगों के घरों में जाके वो डिलीवरीज कर रहा हो। ताजिर बरादरी ने सरकारी इकदाम को सराहा भी बहुत और साथ ही मौजूदा हालात में नाकाबिल अमल भी करार दे दिया। कोरोना टेस्ट की जो फीस है वो बहुत ज्यादा है। बड़ा रेस्टोरेंट है, उसमें 80 से 100 बंदे तक का स्टाफ है। छोटा रेस्टोरेंट भी जो होगा वो भी इसमें 8 से 10 कम स्टाफ है, तो उनके लिए करवाना मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है। कम से कम रेट पे उनको पैकेज दिया जाए कि वो अपने तमाम स्टाफ का आसानी के साथ टेस्ट करवा सकें। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बेकर्स को दाखिली और खारजी रास्तों पर हैंड सैनिटाइजर लगाने का भी पाबंद किया गया है। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। कराची में मारूफ अदाकार अतर शाह खान जैदी के गुलशन इकबाल में रिहाइश गाह पर मरहूम के साहबजादे नदीम शाह मौजूद हैं। समा के नुमाइंदे सलमान अहमद के साथ, उनसे जानते हैं। जी सलमान, क्या कहना है नदीम शाह का? जैदी साहब की नमाज जनाजा और तदफीन कब होगी? थिएटर, ड्रामा और फिल्म में अपनी एक शनाख्त रखने वाले और जैदी के किरदार से जाने जाने वाले अतर शाह अब हम में नहीं रहे। हम उनके घर के बाहर मौजूद है और हमारे साथ उनके साहबजादे नदीम शाह मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। यकीनन एक अफसोस की खबर है, न सिर्फ आपके लिए, हमारे लिए, तमाम चाहने वालों के लिए, पाकिस्तान के लिए और दुनिया भर में उनको जाना जाता है। क्या कहेंगे, क्या उनको कितने अरसे से वो अलील थे, ज़रा तफसीलात बताइएगा थोड़ी। अब्बू का जहाँ तक सेहत के हवाले से बात है तो अब्बू का ऐसा कोई मतलब कह लें कि बीमारी अब्बू का नहीं थी या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। बस एज फैक्टर अब्बू का ऐसा है कि वहाँ पे आपको पता है कि आके ज़रा बंदा छोटी मोटी होती रहती हैं बीमारियाँ। तो रात को अराउंड कोई 2 बजे अब्बू का जो है वो तबीयत बिगड़ी थी और जब उनको अस्पताल लेके गए तो पता लगा कि इनको अटैक हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है। तो वहाँ पे इनको काफ़ी ट्रीटमेंट बचाने की कोशिश करी, लेकिन अराउंड कोई 4 बजे अब्बू की जो है वो फिर डेथ हो गई थी।
नमाज जनाजा अतर शाह साहब की जो है वो बाद नमाज असर अदा की जाएगी मस्जिद अक्सा में। उसके अलावा तदफीन जो है वो सखी हसन कब्रिस्तान में की जाएगी, उनको जो है वो सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। यकीनन जो अभी जो उनके चाहने वालों की, उनके रिश्तेदारों की आमद का सिलसिला उनकी रिहाइशगाह पर जारी है। जी शुक्रिया सलमान अहमद। और अब आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें, जहां से ये आवाज़ें आ रही हैं कि अब हम घरों में नहीं रहेंगे। अमेरिका के बाद जर्मनी में भी लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। सिल्वानिया में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। बर्लिन समेत कई शहरों में हजारों अफराद ने लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन हुकूमती इक़दामात और लॉकडाउन के खिलाफ नारे लगाते रहे। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया। उधर सिल्वानिया में भी हजारों शहरियों ने लॉकडाउन के खिलाफ साइकिल रैली निकाली। साइकिल बरदारों का ये मुतालबा है कि हुकूमत लॉकडाउन जल्द अज जल्द खत्म करे। खैरपुर के शहर पीर जो गोट में 24 घंटे में 246 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। वज़ीर आला सिंध ने पीर जो गोट में लॉकडाउन सख्त करने की हिदायत कर दी है। सिंध के जिला खैरपुर का पीर जो गोट कोरोना वायरस का गढ़ बन गया। वायरस पीर जो गोट में फैला कैसे से वजीर आला सिंध ने बता दिया। एक खातून टीचर हैदराबाद से पीर जो गोट पहुंची तो उनमें कोरोना वायरस की अलामात जाहिर हुई। अस्पताल में वो गई, उनकी तबीयत ख़राब थी, उनको अस्पताल में जो बेसिक हेल्थ यूनिट उधर है वहाँ ट्रीट किया गया और उसके एकदम बाद उनकी वफात हो गई। खातून से राब्ते में रहने वालों के जब टेस्ट हुए तो सूरत हाल संगीन हो चुकी थी। सिम्टम्स के साथ कोई डेथ हुई है। इमीडिएटली हुकूमत सिंध ने उन डॉक्टर्स को और उस जो डेथ हो गई थी जिन लेडी टीचर की, उनके घर वालों को और जो जनाजे में शिरकत की थी जिन्होंने, उनको टेस्ट किया। इनिशियली हमें कोई 24-25 लोग मिले जो इन्फेक्ट हुए थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक पीर जो गोट में 24 घंटे में 350 टेस्ट किए गए, जिनमें से 289 टेस्ट मस्बत आए, जो मजमूई टेस्ट का 80% है। वज़ीर आला सिंध ने खैरपुर इंतजामिया को मुतासरा मरीजों के लिए इक़दामात करने का हुक्म दे दिया। मैंने पीर जो गोट की इंतजामिया को, खैरपुर की इंतजामिया को हिदायत की है कि जल्द से जल्द जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको प्रॉपरली आइसोलेट किया जाए। जो घरों में आइसोलेट हो सकते हैं उनको घरों में रखा जाए। पीर जो गोट में कोरोना बेकाबू होने के बाद वजीर आला सिंध ने गाँव में लॉकडाउन सख्त करने की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर का कहना है कि खैरपुर के इलाके पीर जो गोट में हुकूमत की कोई रिट नहीं, वहाँ पीर पगारा की रिट है और इसी वजह से कोरोना वायरस फैला है। फंक्शनल लीगी रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी ने चौधरी मंजूर के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी और मजम्मत करते हुए सवाल उठाया कि कोरोना तो सीएम हाउस में भी फैला है, वहाँ किसकी रिट है। खैरपुर के इलाके पीर जो गोट में कोरोना वायरस फैलने का मामला। पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर ने अजीबो गरीब मंतक पेश कर दी। खातून किसी की डेथ हुई थी जो कोरोना वायरस से हुई, लेकिन उस पे चूँकि वहाँ पे तो गवर्नमेंट की कोई रेट नहीं होती। पीर पगाड़ा साहब के इलाके में उनकी अपनी रेट होती है। जो वो MPA हैं, उनके साहबजादे हैं या मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन उन्हीं पीर पगाड़ा साहब की फैमिली से हैं, वो भी पॉजिटिव आए हैं। फंक्शनल लीग की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी ने चौधरी मंजूर के इल्जाम को भोंडा करार देते हुए आड़े हाथों लिया। मैं उनको इतना नहीं समझती थी कि वो इस तरह का स्टेटमेंट देकर अपनी पार्टी को खुश करने की कोशिश करेंगे। पीर जो गोट खैरपुर जिले में आता है और खैरपुर जिले में जितने भी SP, DC, मुख्तियारकार, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी की सारी पीपल्स पार्टी की अपनी रखी हुई है। नुसरत सहर अब्बासी का मजीद कहना था कि खैरपुर जिला के तमाम इंतजामात पीपल्स पार्टी के पास हैं। इंतजामिया को शहरियों की मदद करने से किसी ने नहीं रोका। और क्या सिंध में कोरोना मरीजों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि वेंटिलेटर्स कम पड़ गए। एक तरफ हज़रा पीचूहों ने 75% वेंटिलेटर्स पर मरीजों की मौजूदगी का दावा कर दिया। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वेंटिलेटर पर तो 23 मरीज मौजूद हैं। मजीद जानते हैं फैसल खान की इस रिपोर्ट में। क्या वाकई सिंध में 75% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद हैं? तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक सिंध में 283 वेंटिलेटर्स हैं। ये आइसोलेशन फैसिलिटी हमने स्टैब्लिश की है। 7,399 आइसोलेशन बेड्स हैं सूबा सिंध में हमारे पास। 283 हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं।
सिंध हुकूमत के ताज़ा एदादो शुमार को देखें तो अब सिंध में प्राइवेट अस्पतालों में 305 और सरकारी अस्पतालों में 384 वेंटिलेटर्स हो चुके हैं, यानी टोटल 689 वेंटिलेटर्स हैं, जिसमें से वजीर आला सिंध के मुताबिक 23 अफराद वेंटिलेटर्स पर हैं और उन 101 में से 23 लोग वेंटिलेटर पे हैं जब इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तशवीश की बात है। नंबर्स आपको पता है कि कराची शहर तो वैसे ही एक हॉटस्पॉट है। अब वजीर आला सिंध की बात मानी जाए या वजीर सेहत अजरा पेचो की, जिन्हें 689 में से 75% वेंटिलेटर्स पर मरीज नजर आ रहे हैं। सिंध में आखिर हो क्या रहा है, कौन सही है कौन गलत, किसी को समझ नहीं आ रहा। सियासत, रियासत और खेल पर मजीद भी होगी बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बलूचिस्तान में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने सूबे में गंदम की बैनुल अज़ला नकलो हमल पर आयद पाबंदी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। मिल्स मालिकान का कहना है कि सूबे में गंदम का सिर्फ 3 दिन का जखीरा रह गया है। शाह हुसैन तरीन की रिपोर्ट। बलूचिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने सूबे में एक ज़िला से दूसरे ज़िला को गंदम की तरसील पर आयद पाबंदी को मुस्तरद कर दिया। मिल्स मालिकान का कहना है कि बलूचिस्तान भर के फ्लावर मिल्स बंद होने के दहाने पर है, हुकूमत फौरी तौर पर पाबंदी हटाएं। मिलों को गंदम न मिलने के बायस सूबे में आटे का बहरान पैदा होने के खदशात बढ़ गए हैं। पूरे बलूचिस्तान में आपकी नकल आपकी गंदम और आटे की नकल और हरकत पे पाबंदी है। ये कैसे चलाएंगे आप इस सूबे को? इसलिए तुमसे तो कोई सूबा इस तरह नहीं चल सकता। आपने भाई आप एक ट्रक के ऊपर 30 से 40 हज़ार रुपये ले रहे हैं, वो बोझ आवाम के ऊपर पड़ेगा। ऑलरेडी आप गंदम खरीदने नहीं दे रहे हैं। मिल्स मालिकान कहते हैं कि बलूचिस्तान में सालाना 1 करोड़ बोरी गंदम पैदा होती है, जिसमें से 10 लाख बोरी बलूचिस्तान हुकूमत ने खरीदने का ऐलान किया है, जो इंतहाई नाकाफी है। ताहाल इन्होंने न तो बारदाना इशू किया है और न और कोई तैयारी की है इन्होंने, तो इसमें और 90 लाख बोरी जो है यहाँ सूबे की, वो या तो ज़ाया स्टॉकिस्ट के हाथ में चली जाती है और या ये बोरियाँ सिंध गवर्नमेंट यहाँ से स्मगल होकर सिंध गवर्नमेंट को बेच दी जाती है। फ्लावर मिल्स रहनुमाओं ने नसीराबाद से बराह रास्त गंदम खरीदने की इजाज़त देने का मुतालबा करते हुए इजाज़त न मिलने पर मुल्क भर में फ्लावर मिल्स इंडस्ट्री बंद करने का ऐलान किया। कैमरामैन जूनियर अकबर के साथ शाह हुसैन, समा, कोयटा। कराची में निस्फ रमज़ान गुजर चुका, लेकिन इंतजामिया की जानिब से महंगी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं आ सकी। बाजारों का रुख करने वाले महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं। मजीद जान लेते हैं, खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद, बताएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ? यकम रमज़ान से अब तक फलों और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा तो देखा ही गया था, लेकिन गुज़िश्ता 3 दिनों में चिकन की कीमत ने भी लोगों के छक्के छुड़ा दिए हैं। जो चिकन 200 और 220 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही थी, अब वो 350 से लेकर 380 रुपये और बाज़ मकामात पर 400 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। यही सूरत हाल हमने फलों के मामले में भी देखी है कि जो फल आम तौर पर 50-60 रुपये दर्जन अच्छा केला दस्तयाब था, वो इस वक्त 150 से 200 रुपये दर्जन में दस्तयाब है, जबकि जो खरबूजा आम तौर पर 100 रुपये में 3 किलो और 4 किलो दस्तयाब था, इस वक्त तो 70 और 80 रुपये किलो भी दस्तयाब है। और इस हवाले से देखा जाए तो कीमतें चेक करने वाले जो अफसरान और जिन लोगों की निशानदेही की थी, वो इस वक्त कहीं अपने ठंडे कमरों में बैठे होंगे, लेकिन कोई इस तरह की कार्रवाई हमें नज़र नहीं आती कि जिससे मुनाफाखोरों पर रियासत की और रियासती एहलकारों की रिट कायम हो सके, उनका कोई रोब दाब कायम हो सके। हमारी जिन लोगों से बात हुई, उनका यही कहना था कि महंगाई बेपनाह है और ख़ास तौर पर इन दिनों अजनास की कीमतें जो हैं वो भी बढ़ गई हैं, और सबसे बढ़कर के चिकन की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसने लोगों को बिल्कुल हैरान कर दिया है कि चंद रोज़ पहले तक जो चिकन 200-220 रुपये किलो थी, वो इस वक्त 350 से लेकर 400 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। जी, खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। पेशावर में सिर्फ सब्जियां ही नहीं, चावल, चीनी और दालें भी महंगी हो गई हैं। बात कर लेते हैं साद बिन अवैस से। साद बिन अवैस, बताइएगा इस सूरत हाल पर। रमज़ान का आधा महीना तो गुजर गया है, हुकूमत अभी भी जो है मुनाफाखोरों को कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आती है। शेख खुर्दनोश की बात हो या फलों की बात हो,
रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। आम अशिया की कीमतों में जो है 30 से 40 और 100-200 रुपये के दरमियान जो है वो इजाफा देखने को नज़र आया है। अगर मैं शेख खुर्दनोश की बात करूँ तो चावल 150 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा चीनी जो है वो 75 रुपये थी और अब भी जो रमज़ान में 85 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। दाल चना जो 160 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा सुर्ख लोबिया जो है वो 240 और दाल माश जो है जो इम्पोर्ट की जाती है वो 250 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। दाल मूंग जो है वो 280 रुपये। और अगर फलों की बात करूँ तो फलों में जो है सरकारी नफनामा जारी होता है, उससे दुगना जो है रेट यहाँ पर शहरियों से वसूल किए जा रहे हैं। केला जो है 100 रुपये अगर रेट है उसका, तो इस वक्त जो है मार्केट में 180 से 200 रुपये दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है। अमरूद 150 से जो है 200 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। स्ट्रॉबेरी 150-120 रुपये उसका रेट है, और जबकि वो मार्केट में जो है वो 200 रुपये और 250 रुपये के दरमियान फ़रोख्त हो रही है। कल जो है पीर से 4 दिन के लिए दोबारा लॉकडाउन को है नरमी का फैसला किया गया है। लॉकडाउन खोला जाएगा। शहरियों के भी कहना है लॉकडाउन तो खोल दिया जाएगा, मगर क्या इन मुनाफाखोरों को भी कोई कंट्रोल कर सकेगा या नहीं। शुक्रिया। खबरें और भी शामिल करेंगे, अभी एक ब्रेक लेंगे। कोरोना वबा में लंबी छुट्टियां, दफातर के काम घरों में अंजाम देने से इंटरनेट के इस्तेमाल में इजाफा हो गया। फोन कॉल्स में 10% कमी रिकॉर्ड। व्हाट्सएप कॉल्स का रुझान भी बढ़ गया। इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानियों ने लॉकडाउन के दौरान जुबान कम, हाथ ज्यादा चलाई। 2 माह में वॉइस कॉल्स में कमी और इंटरनेट के इस्तेमाल में इजाफे का रुझान रहा। पीटीए के मुताबिक वीडियो डाउनलोडिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इंटरनेट के इस्तेमाल में 15% इजाफा हुआ, जबकि मोबाइल और लैंडलाइन कॉल्स में 10% तक कमी हो गई। एनटीसी के डेटा नेटवर्क का इस्तेमाल 5%, PTCL 10, 3G 4G पर इन्हिसार 15% बढ़ गया। इंटरनेट कंपनियां चलाने वाले कहते हैं बढ़ती तलब से सर्विसेज कास्ट बढ़ गई। फौरन अपने बैक एंड पर जो हम आउटसोर्सिंग प्रोवाइडर से वहाँ नई एडिशनल बैंडविड्थ ऐड की, उसकी वजह से हुआ ये कि हमारी एकदम जो है कॉस्ट बढ़ गई। कोरोना वेबसाइट पर 2 करोड़ जबकि सिटीजन पोर्टल पर 12 लाख से ज्यादा अफराद ने विजिट किया। टेलीकॉम टास्क फोर्स के हुकाम ने इजाफी स्पेक्ट्रम का मुतालबा कर दिया। बड़े शहरों से आप बाहर निकल जाएं तो क्वालिटी ऑफ मोबाइल ब्रॉडबैंड इज नॉट गुड इनफ, जिससे ऑनलाइन टीचिंग बहुत मुतासर होती है। स्पेक्ट्रम एक ऐसी चीज है ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान तालीमी अदारों की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस और रमजानुल मुबारक में नाते डाउनलोड करने से भी इंटरनेट के इस्तेमाल पर दबाव बढ़ गया। कराची में गैर कानूनी तामीरात के नताइज सामने आने लगे। लियाकताबाद अंगारा गोट में 80 गज पर कायम 6 मंजिला इमारत टेढ़ी हो गई। रिहायशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करके इमारत को सील कर दिया गया। यासिर हुसैन की रिपोर्ट। मेरे कायद में गैर कानूनी तामीर एक और खंबा इमारत टेढ़ी हो गई। कराची के इलाके लियाकताबाद अंगारा गोट में 80 गज के प्लॉट पर कायम 6 मंजिला इमारत दरारें पड़ने के बाद टेढ़ी हो गई, जिसके बाद मुतासरा इमारत और आस पास के मकीनों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बिल्डिंग जो है इसके भी कुछ पोर्शन जो है उसमें दीवार इसमें क्रैक है। बाकी हमने अपने अफसाने वालों को बता दिया है, एसीएम साहब को भी मैंने बता दिया है और एसपी वालों को हमने मुतला कर दिया है इस वाक़े से। इमारत टेढ़ी होने से अतराफ के घरों को भी नुकसान पहुंचा। मेरा घर जो है क्रैक हो गया, दीवारें क्रैक हो गई, डैमेज हो गई। जी मैंने अभी अपना घर बनवाया है, मुझे अभी 3 महीने हुए शिफ्ट हुए। इस बिल्डिंग की वजह से मेरे घर को बहुत नुकसान हुआ है। 2-4 दिन से पूरी बिल्डिंग ने आगे बाजू सबको फाड़ दिया दीवारें, और पूरा नुकसान है। बाहर भी देख लें आप, यहाँ पे जाके देख लें। SBC हुकाम मुतासरा इमारत का मुआयना करने के बाद इसे गिराने या ना गिराने का फैसला करेंगे। जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 20 सालों में गैर कानूनी इमारतों के बनने का सिलसिला थम न सका, जिसके नताइज मासूम शहरियों को भुगतना पड़ रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। कराची के इलाके लियाकताबाद अंगारा गोट की मुतासरा इमारत में मुकीम 3 फैमिलीज को बहिफाजत निकाल लिया गया है। इलाका मकीन ये कहते हैं कि इमारत के हवाले से पुलिस को कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस हवाले से मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा। बिल्कुल, लियाकताबाद अंगारा गोट बी एरिया का इलाका है, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ ग्राउंड +6 जो है मंजिला इमारत थी, जो दरारें पड़ने की वजह से जो इसको खाली करा लिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि ये टेढ़ी हो गई है। कैमरामैन मोहसिन अगर आपको दिखाएं कि ये वो इमारत है जिस पे बताया जा रहा है कि जो 80 गज पर कुछ माह पहले ही तामीर की गई और अब भी इस पर जो कंस्ट्रक्शन का तामीराती काम है वो चल रहा है। यहाँ पर पोर्शंस बना के फ़रोग किए गए थे और कुछ लोग यहाँ पर किराए पे मुकीम थे, उनको निकाल दिया गया। जो पड़ोसी उनका ये कहना है कि जो आसपास के घर हैं उसमें भी जो है दरारें पड़ गई हैं दीवारों पर, और इसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। SBC टीम को भी इतला की गई थी। इलाका मकीनों का ये कहना है कि गैर कानूनी तौर पर यह बनाई गई थी, जिसकी वजह से प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ा इस
ज़मीन पर कि वो अब जो है धंसना शुरू हो गई है। इसी वजह से SBC हुक्काम को भी इसकी इतला की गई थी। मुतवक्की है कि आज वो फिर दौरा करेंगे और उसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि इसका क्या किया जाए। जी, सऊद बिन मुर्तज़ा अपडेट कर रहे थे। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।